स्वर्ग का हकदार कौन है? राजा, व्यापारी, पंडित या मजदूर? जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, सनातन सच्चा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में जो हम कहानी आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और शिक्षाप्रद भी है, जो आपको अपने जीवन में एक बहुत बड़ी अनमोल सीख देकर के जाएगी। दर्शकों, अब ये कहानी आपको क्या सीख देकर के जाएगी, ये चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे। उससे पहले हम कहानी को आरंभ करते हैं। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारे इसी तरीका से हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, तो प्रिय दर्शकों, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ऑन कर दें, ताकि हम जब भी कोई ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल कहानी लेकर के आएँ, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। आइए प्रिय दर्शकों, अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए, इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे इस शिक्षाप्रद कहानी पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है कि 4 प्राणी मरने के बाद में ये स्वर्ग में पहुंचते हैं। स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े हो गए तो उन्होंने क्या देखा है कि स्वर्ग का दरवाजा बंद है। जानते हैं वो 4 प्राणी कौन थे? पहला था राजा, दूसरा था व्यापारी, तीसरा था पंडित और चौथा था मजदूर। प्रिय दर्शकों, इन चारों में बातें होने लगी। जो राजा था उसको बोलने की आदत पहले से ही थी। राजा कहने लगा कि मैंने अपने जीवन में बहुत नाम कमाया है, मैंने अपने राज्य में बहुत ही नाम कमाया है, इसलिए स्वर्ग में सबसे पहले मैं ही जाऊंगा। उसके बाद में जब राजा की बातों को व्यापारी ने सुना, तो व्यापारी कहने लगा कि मैंने भी बहुत धन कमाया है, मैंने भी दूसरों की बहुत मदद की है, मैंने भी दान पुण्य किया है, इसलिए मैं ही स्वर्ग में जाऊंगा। मित्रों, जो पंडित था वह पंडित राजा और व्यापारी से कहने लगा, आप लोग कुछ भी सोचो, ये तो तय ही है कि स्वर्ग में सबसे पहले मैं ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा यज्ञ, पूजा, जप, तप किया है। तीनों ने अपनी अपनी बात कहने के बाद में फिर इन तीनों की नज़र उस मजदूर पर थी। मजदूर बेचारा क्या कहता, वो मजदूर चुपचाप ही खड़ा था। इतने में क्या देखते हैं कि स्वर्ग का दरवाज़ा खुल जाता है और अंदर से एक देवदूत आता है, जिसके हाथ में एक पुस्तक थी। देवदूत आया और सबसे पहले राजा आगे खड़ा हुआ था। राजा से पूछा कि आप बताइए, आपने कौन से कर्म अच्छे किए हैं, तब मैं फैसला करूंगा कि स्वर्ग में कौन जाएगा। राजा कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। देवदूत कहने लगा, हे राजन, वो ही तो मैं जानना चाहता हूँ। हे राजा साहब, आपने कौन सा अच्छा काम किया है? राजा कहने लगा कि हे भगवान, मैंने अपने राज्य में बहुत नाम कमाया है, मेरे राज्य में प्रजा बहुत ही खुशहाल थी, मैंने अपनी प्रजा को कभी दुखी नहीं रखा, मेरी प्रजा हमेशा सुख और चैन से रही है। ये सुनकर के देवदूत कहने लगा कि राजा साहब, तुम सच कह रहे हो कि तुम्हारे राज्य में तुम्हारी प्रजा बहुत ही सुखी थी, कोई भी दुखी नहीं था, लेकिन तुमने एक काम बहुत ही गलत किया है। तो राजा कहने लगा कि प्रभु, वो क्या है? देवदूत कहने लगा कि राजा साहब, तुमने अपनी राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए लड़ाई की, युद्ध किए, जाने कितने सैनिकों को मरवा दिया, उसमें बेगुनाह सैनिक मारे गए, जिन सैनिकों की मरने की वजह से उनके परिवार को बहुत दुख हुआ, इसलिए इसका कारण तुम ही ठहराए जाते हो। तुमने ये अच्छा कर्म नहीं किया है, इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में देवदूत ने व्यापारी को पास में बुलाया और कहा कि तुम बताइए, तुमने अपने जीवन में कौन सा अच्छा कार्य किया है? यह सुनकर के वो देवदूत कहने लगा कि भगवान, मैंने तो बहुत अच्छा कर्म किया है। बोले, क्या किया है? तो जवाब दिया कि प्रभु, मैंने बहुत धन कमाया है और उस धन से मजदूरों की सेवा की है, जिसके पास में पैसा नहीं था उसको पैसा दिया है, भूखे को भोजन दिया है,
मैंने मंदिर बनवाए हैं, धर्मशालाएं बनवाई हैं, मैंने बहुत दान किया है। व्यापारी के ये शब्द सुनकर के देवदूत पुस्तक में देखने लगा और देखने के बाद में कहा कि हे व्यापारी, तुमने जो दान किया है, जो मंदिर बनवाए हैं, जो धर्मशालाएं बनवाई हैं और जो धन कमाया है, निस्वार्थ भाव से नहीं कमाया है। वो धन तुमने झूठ बोल करके कमाया है, वस्तुओं में मिलावटें की हैं और वही चीज़ तुमने बेची हैं। इसलिए वो तुम्हारा दान और दूसरों की रक्षा तुम्हारे कोई काम की नहीं है। इसलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। दोस्तों, उसके बाद में पंडित की बारी आई। पंडित को पास में बुलाया और कहा कि पंडित जी, तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में कौन सा अच्छा कार्य किया है। पंडित जी कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन में अच्छे ही कर्म किए हैं। देवदूत कहने लगा कि वही तो मैं जानना चाहता हूँ, उसके बाद में फिर मैं फैसला करूँगा। प्रिय दर्शकों, फिर वो पंडित कहने लगा, मैंने जब किया है तब किया है, मैंने दूसरों को ज्ञान दिया है और इसलिए तो मैंने सबसे अच्छा कर्म किया है। इससे भला अच्छा कर्म क्या हो सकता है, जो मैंने सारी जिंदगी जब तप दान यज्ञ करने में निकाल दी। दोस्तों, ये सुनकर के देवदूत ने पुस्तक में देखा और बहुत देर तक वह देवदूत पुस्तक में देखता रहा। उसके बाद में बताया कि पंडित जी, माफ करना, तुम भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। बोले, क्यों नहीं जा सकते? तो जवाब दिया कि तुमने जब किया तब किया, भजन किया, यज्ञ किया, पूजा पाठ किया, लेकिन तुमने जो किया है, इतना करने के बाद भी तुमने खुद अमल नहीं किया। इसलिए तुम नहीं जा सकते हो, क्योंकि निस्वार्थ भाव से किया गया जब तप, भजन, भक्ति यही काम आता है। और खुद अमल ना किया जाए, दूसरों को ज्ञान दिया जाए और खुद गंदे बन कर के रहा जाए, तो ये भक्ति, ये भाव और ये जब तप दान पुण्य कोई काम का नहीं है। इसलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। श्रोताओ, अब बारी थी मजदूर की। मजदूर सोचने लगा कि मैं तो आज तक यही अच्छे कर्म समझता था, जो राजा ने किए और व्यापारी ने किए और पंडित जी ने किए, परंतु मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। अब मैं क्या बताऊं? इससे पहले वो देवदूत उस मजदूर से कुछ कह पाते, मजदूर आगे बढ़ा, दोनों हाथ जोड़े और कहने लगा कि हे प्रभु, माफ करिएगा, मैंने तो कुछ नहीं किया है। मैं जिन अच्छे कर्मों को समझता था, उन कर्मों का महत्व यहाँ कुछ भी नहीं निकला। इनके कर्मों का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए मैं क्या बताऊं? मैं स्वर्ग में जा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, थोड़ा स्वर्ग के दर्शन करा दें, उसके बाद में मैं वापस चला जाऊंगा। देवदूत ने जब मजदूर के ये शब्द सुने तो देवदूत कहने लगा, घबराइए नहीं, तुम ये बताओ कि तुमने अपने जीवन में कौन सा अच्छा कर्म किया है। हाथ जोड़ करके वो मजदूर कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन में अच्छा कर्म कर ही नहीं पाया है। मेरे पास में इतना समय नहीं था कि मैं अच्छा कर्म कर लेता। पूरे दिन मजदूरी करता था और उसके बाद में अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। थोड़ा समय मिल भी जाता तो दूसरों की सेवा में क्या कर पाता। वो थोड़ा समय तो मैं अपने माता पिता की सेवा में निकाल दिया करता था। हाँ, यदि थोड़ा सा समय यदि हमें मिल जाता तो मैं मंदिर में जाता था और भगवान को धन्यवाद कहता था। इसके अलावा मेरे पास में समय ही नहीं था कि मैं पूजा जब तब भक्ति कर लेता, दान पुण्य कर लेता। और दान पुण्य करने के लिए मेरे पास में तो कुछ था ही नहीं जो मैं दूसरों के लिए दान करता। ये सुनकर के देवदूत कहने लगा, आप घबराइए नहीं, आप याद करिए, आपने कोई तो अच्छा कर्म अपने जीवन में किया होगा। प्रिय दर्शकों, देवदूत की ये बात सुनकर के वो मजदूर कहने लगा, हाँ, मैंने एक काम किया है। बोले, क्या? वही तो मैं जानना चाहता हूँ। तब मजदूर कहने लगा कि हे भगवान, एक समय की बात है, शाम का समय था और मैं भोजन करने के लिए बैठा ही था कि एक कमजोर कुत्ता मेरे सामने आ गया। जो कुत्ता बहुत ही भूखा था और मेरी तरफ देखने लगा। मैंने समझा कि ये भूखा है, तो मैंने अपनी रोटी उस कुत्ते को खिला दी और खुद भूखा सो गया था। बस मेरी नज़र में तो मैंने यही अच्छा काम किया था और बाकी तो मेरे पास में समय ही नहीं था।
श्रोताओं, देवदूत ने जब मजदूर की इस बात को सुना तो पुस्तक में भी उसने गहराई से देखा तो बताया और कहा कि यही तुम्हारा अच्छा काम है जो ने उस भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई थी। तुमने भूखे को भोजन दिया है, इसलिए तुम ही स्वर्ग के अधिकारी हो। क्योंकि जो लोग लोभ मोह माया के भाव से जब तब दान भक्ति किया करते हैं तो उसका उनके लिए कोई फल नहीं मिलता है और यहाँ उसका कोई मान्य नहीं होता है। और निस्वार्थ भाव से किया गया दान जब तब एक ही अच्छा कर्म सारे पापों को मिटाने में शक्ति रखता है। इसलिए तुमने एक अच्छा कर्म किया था जो तुमने भूखे कुत्ते को भोजन कराया था। इसलिए अब हमारे साथ सम्मान सहित तुम स्वर्ग में चलो। तो उस मजदूर को सम्मान सहित स्वर्ग में ले जाया गया। तो प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लोभ मोह माया के द्वारा भाव से जो लोग धन कमाते हैं, जो आप दान करते हैं, जो आप जप तप करते हैं, जो भक्ति करते हैं, वो कुछ मान्य नहीं रखता है। एक ही निस्वार्थ भाव से किया गया अच्छा कर्म सारे पाप को मिटाने में शक्ति रखता है। तो श्रोताओं, जो भी कुछ करें वो निस्वार्थ भाव से करें, चाहे भक्ति करें या तप करें, चाहे दान करें, चाहे भगवान का भजन करें, जितना भी करें वो निस्वार्थ भाव से करें। और उसी निस्वार्थ भाव का किया गया एक ही अच्छा कर्म आपके सारे पाप को धो देगा और वही एक अच्छा कर्म आपको स्वर्ग में ले जाने के लिए काफ़ी है। तो प्रिय दर्शकों, कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी? यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। क्योंकि हम प्रतिदिन एक रोज़ नई ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल कहानी अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में मित्रों। तब तक के लिए सभी श्रोतागणों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।